ट्रैक्टर का पिछला टायर अगले टायर से बड़ा क्यों होता है और स्कूटी के टायर के पास में ये चीज़ क्या होती है और क्यों मेडिसिन कैप्सूल को हमेशा 2 कलर में ही बनाया जाता है और इलेक्ट्रिक प्लग में ये कट क्यों लगे होते हैं। और ये तो सच में आपको नहीं पता होगा कि प्लास्टिक चेयर में ये होल क्यों बने होते हैं और ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं जिनका असली पर्पस आपको नहीं पता होगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टाइप की मेडिसिन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। भाई आखिर ये कैप्सूल 2 कलर में ही क्यों बनाई जाती है, हालांकि इन्हें एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। तो फिर कंपनीज इनको 2 रंगों में क्यों बनाती है, आखिर खाना तो दोनों साथ ही में ही। इसके पीछे एक खास कारण होता है दोस्तों। असल में कैप्सूल के 2 पार्ट होते हैं। इसमें एक कंटेनर होता है जिसमें मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा खाली होता है, इसे कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद किया जाता है। इन दोनों के कलर अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को इन दोनों में फ़र्क करने में आसानी हो और वो आसानी से कंटेनर में मेडिसिन भर सके और कैप को पहचान सके। अगर ये एक ही कलर के होंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किसने कितनी दवाई भरनी है और कौन सा कैप है, और इसी कलर्स की मदद से इन्हें मेडिसिन बनाने में आसानी होती है। नंबर 9, दोस्तों अपने बाइक और स्कूटी के टायर के पास में ये ऑरेंज कलर की चीज़ तो देखी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर गाड़ियों में इसका क्या काम होता है। भाई आखिर इसे क्यों बनाया जाता है। दरअसल इस चीज़ को रिफ्लेक्टर कहा जाता है। रिफ्लेक्टर के अंदर रेडियम होता है। जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगता है। ये बिल्कुल किसी लाइट की तरह ग्लो करता है, जिससे रात के वक्त सामने वाली गाड़ी को पता चल जाता है कि आप सड़क पर चल रहे हो। और ऐसी ही गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। ये सभी बाइक्स, स्कूटी और कार्स में होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे कभी भी रिमूव मत करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नंबर 8, दोस्तों अगर ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसका पिछला व्हील अगले व्हील से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर को इस तरह बेढंगा क्यों बनाया जाता है, इसके व्हील इक्वल क्यों नहीं होते हैं। तो इसके पीछे एक खास कारण होता है दोस्तों। असल में ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी कीचड़ वगैरह होता है। अगर इसका पिछला टायर फ्रंट टायर की तरह छोटा हो जाएगा तो ये कीचड़ में फंस जाएगा। ट्रैक्टर के व्हील में ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी में आसानी से चलता रहता है। इसके अलावा ये पुलिंग का काम भी अच्छे तरीके से कर पाता है। और मज़े की बात तो ये है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ साथ पानी भी भरी जाती है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि व्हील में पानी भरने का क्या मकसद है। असल में ट्रैक्टर के बैग में पानी इसलिए डाला जाता है ताकि वे भारी हो जाए और खेत में काम करते समय इन्हें ग्रिप अच्छी मिल जाए, क्योंकि ट्रैक्टर हैवी कामों के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके पिछले टायरों का हैवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली के बहुत से प्लग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे कट्स बने होते हैं, पर क्या आपको पता है कि इन कट्स को क्यों बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह के प्लग्स को ज़्यादातर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये सिर्फ अच्छी क्वालिटी के प्लग्स में ही नज़र आते हैं। असल में इन कट्स को बनाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। दरअसल मोस्टली सॉकेट को ब्रॉस मटेरियल से बनाया जाता है। ब्रॉस एक ऐसा मेटल है जो गर्म होकर फूलना और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। प्लग्स के अंदर से ये कट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर ब्रॉस इस्तेमाल के दौरान गर्म होकर फूलना शुरू हो जाए तो इस कट्स के अंदर फिक्स हो जाए और स्विच को ख़राब होने से बचाया जा सके। ये आइडिया वाकई में जीनियस है। नंबर 6, दोस्तों एलवी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल घर पर ही होता है। प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में एलवी किस काम के लिए बनाया गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, ये प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए इन्वेंट किया गया था। असल में एलवी जंग के दौरान यूज़ होने वाले फर्स्ट एड बॉक्स में रखी गई थी। जब कोई सोल्जर जंग में जख्मी हो जाता था तो उसके जख्म के ऊपर एलवी डाल दी जाती थी और ये एलवी न सिर्फ जख्म के अंदर के खून को रोकती थी बल्कि इसे लगने के बाद पानी, मिट्टी और पसीना वगैरह भी नहीं जाता था और इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन इसके बाद इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। पर जो भी ये वाकई में बहुत शॉकिंग था। ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाने वाले अक्सर रिंग फिंगर से ही ब्लड निकालते हैं। पर ऐसा क्यों, क्या बाकी की उंगलियों में खून नहीं होता क्या। अरे पर ऐसा नहीं है। दरअसल ये आपके फ़ायदे के लिए किया जाता है। आपके मिडिल फिंगर में नर्व नीचे होती है। ब्लड निकालने के लिए सुई के अंदर तक डालना होगा, जिससे आपको दर्द भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके थंब और स्मॉल फिंगर बहुत छोटे होते हैं और ये पहले माना जाता था कि लेफ्ट हैंड की फिंगर सीधे हार्ट से कनेक्ट होती है और इसी वजह से मिडिल फिंगर को ब्लड से निकाला जाता है। फैक्ट नंबर 4, गाइस अगर वॉच की बात की जाए तो हर बंदा ही इसका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 98% लोग हैं जो कि घड़ी को लेफ्ट साइड पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट हैंड में ही क्यों बांधा जाता है। क्यों राइट हैंड में कोई दिक्कत है क्या।
खैर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई नई पहनना स्टार्ट किया गया था तो सब लोग इसे राइट हैंड में ही पहनते थे, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग हर काम सीधे हाथ से करते हैं, तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। इवन अगर आज भी आप सीधे हाथ में घड़ी पहनकर रखोगे तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई दिक्कत तो हो ही जाएगी। तो इसीलिए घड़ियों को बाएं हाथ में पहनना शुरू कर दिया गया और आज भी राइट हैंड में जो लोग घड़ी पहनते हैं वे अलग दिखने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, वरना नॉर्मल बंदा तो घड़ी लेफ्ट हैंड में ही पहनता है। नंबर 3, आपने ये ट्रेन में एक्स तो ज़रूर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये एक्स का क्या काम होता है, ये क्यों बना होता है? तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ये एक्स क्या होता है और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ही क्यों लिखा होता है। अब इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो एक्स है ना, जिस पर ट्रेन के डिब्बे पर होगा वह ट्रेन का आखिरी डिब्बा होगा। अब ये हमें बताने के लिए नहीं होता है, ये ऑफिसर्स के लिए एक साइन होता है कि उन्हें मालूम चल सके कि ट्रेन पूरी की पूरी स्टेशन पर पहुँची हो, कोई डिब्बा पीछे छूट तो नहीं गया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सबने बहुत सी ऐसी कार देखी होंगी जिसके ऊपर इस तरह का एंटीना लगा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह का एंटीना का क्या काम होता है? आखिरकार ये एंटीना क्यों लगा होता है? तो इस एंटीना रेडियो सिग्नल्स को कैच करने के लिए लगाया जाता है। जिस कार के ऊपर ये एंटीना लगा होता है उसमें नेटवर्क सिग्नल्स भी फुल आते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा कि आजकल की नई कार के ऊपर ये एंटीना मौजूद नहीं होता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बनाई जाने वाली तमाम कार्स की ये एंटीना अब भी लगाया जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसका साइज बहुत छोटा कर दिया गया है और ये सेंसर्स में बदल दिया गया है। दरअसल पुरानी एंटीना साइज में थोड़े बड़े होते थे और देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगते थे। हाँ, लेकिन ये कई लोगों को स्टाइलिश भी लग सकता है। लेकिन अब ये जो एंटीना लगा है कार में छोटे चिप की तरह लगा दिए जाते हैं, इसलिए अब इसकी जगह सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो गाड़ी के अंदर ही हिडन होता है। फैक्ट नंबर 1, अब दोस्तों क्या आपने प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर ये बने छेद को नोटिस किया है? आखिरकार ये गोल गोल छेद क्यों बने होते हैं? कभी सोचा है दोस्तों, ये सोचा है कभी आपने कि कुर्सी या मेज में क्यों नहीं होता है? इसके पीछे एक खास वजह है जो बेहद प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक है। आमतौर पर जिन्होंने थोड़ा बहुत गौर किया होगा या जानते होंगे कि स्टूल में बना छेद स्टूल को उठाने के लिए होता है। असल में इसकी वजह कुछ और ही है। जी हाँ, ये जो होल है ना वो स्टूल में वैक्यूम नहीं बनने देता है। अब क्योंकि घर में टेबल कई सारे होते हैं, उन्हें एक के ऊपर एक रख देते हैं और उस टाइम ये होल ना हो तो ये टेबल में प्रेशर और वैक्यूम की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे और इन्हें अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इस होल की वजह से थोड़ा बहुत मटेरियल भी बच जाता है, तो दोनों तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। तो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सबने बहुत सी ऐसी कार देखी होंगी जिसके ऊपर इस तरह का एंटीना लगा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह का एंटीना का क्या काम होता है? आखिरकार ये एंटीना क्यों लगा होता है? तो इस एंटीना रेडियो सिग्नल्स को कैच करने के लिए लगाया जाता है। जिस कार के ऊपर ये एंटीना लगा होता है उसमें नेटवर्क सिग्नल्स भी फुल आते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा कि आजकल की नई कार के ऊपर ये एंटीना मौजूद नहीं होता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बनाई जाने वाली तमाम कार्स की ये एंटीना अब भी लगाया जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसका साइज बहुत छोटा कर दिया गया है और ये सेंसर्स में बदल दिया गया है। दरअसल पुरानी एंटीना साइज में थोड़े बड़े होते थे और देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगते थे। हाँ, लेकिन ये कई लोगों को स्टाइलिश भी लग सकता है। लेकिन अब ये जो एंटीना लगा है कार में छोटे चिप की तरह लगा दिए जाते हैं, इसलिए अब इसकी जगह सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो गाड़ी के अंदर ही हिडन होता है।
फैक्ट नंबर 1। अब दोस्तों, क्या आपने प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर ये बने छेद को नोटिस किया है? आखिरकार ये गोल गोल छेद क्यों बने होते हैं? कभी सोचा है दोस्तों, ये सोचा है कभी आपने कि कुर्सी या मेज में क्यों नहीं होता है? इसके पीछे एक खास वजह है जो बेहद प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक है। आमतौर पर जिन्होंने थोड़ा बहुत गौर किया होगा या जानते होंगे कि स्टूल में बना छेद स्टूल को उठाने के लिए होता है। असल में इसकी वजह कुछ और ही है। जी हाँ, ये जो होल है ना, वो स्टूल में वैक्यूम नहीं बनने देता है। अब क्योंकि घर में टेबल कई सारे होते हैं, उन्हें एक के ऊपर एक रख देते हैं और उस टाइम ये होल ना हो तो ये टेबल में प्रेशर और वैक्यूम की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे और इन्हें अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इस होल की वजह से थोड़ा बहुत मटेरियल भी बच जाता है। तो दोनों तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। तो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।